आज हम स्टडी करने वाले हैं कि कैंडल क्लोजर को इस्तेमाल करके हम चेंज ऑफ करैक्टर्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को कैसे देख सकते हैं कि आइदर दीज आर करेक्ट और दीज आर फॉल्स डेविएशंस। इससे पहले हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि कैंडल क्लोजर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, ये रेंजेस में कैसे वर्क करती हैं। लास्ट वीडियो में ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फेक आउट्स जो थे ये इन वेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ये चीज़ें हो चुकी हैं। देन कंटिन्यूशन और रिवर्सल ये चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर जब हो रहे होते हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हो रहे होते हैं, उन पर कैसे इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। कैंडल क्लोजिंग को इस्तेमाल करके हम कैसे ये कंफर्म करते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो चेंज हो गया है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रेक हो गया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट्स पर जाएंगे। चार्ट्स पर जाने के बाद हम जो है अपनी मज़ीद जो है स्टडी वगैरह इसकी करेंगे। लेट्स से अगेन वही एग्जांपल, हाई लो हायर हाई हायर लो, देन अगेन यू हैव हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई। अब जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है, यू शुड हैव द आइडिया कहाँ पर होना चाहिए। यू you नो इसका आंसर अगर आपको पता है देन वेरी गुड, अगर नहीं अंदाज़ा तो ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर इसका होगा, लास्ट हायर लो पर जाकर इसका क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब अगेन अगर वीडियो को आप देख रहे हैं, थोड़ा बेशक बाद में देख लें लेकिन सुकून से देख लें, इजी होकर देखें, बिकॉज वी आर नॉट इन हरी। इसकी रीज़न ये है, अगर आप ये चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड करते देन ऑब्वियसली आप मार्केट के स्ट्रक्चर को, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप मिस कर जाते हो, आपको मार्केट अंडरस्टैंड नहीं होगी एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड टू ट्रेड इन मार्केट। सो अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, बहुत आराम से इस चीज़ को देखें कि आपने लास्ट जो क्या है हायर लो, इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर अगर स्वीप वापस आ जाता है तो एक सेपरेट चीज़ होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं बॉडी क्लोजिंग की। अब लेट्स से कि आपकी एक बॉडी आई है इधर से, वो उस इस तरह बनी है, गॉट इट। अब आपको दो तीन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ इस तरह करके, और उस पर जो है थी एक लाइक दिस इज़ योर विक। इस बॉडी में ये आपकी क्या है, एक विक आ गई है, ठीक है जी। इसको मैं ज़रा 1 पिक्सल कर लेता हूँ, ये आपकी आ गई है कैंडल। देन नेक्स्ट आप, बल्कि इसको हम थोड़ा ना कलर भी इसका रेड कर लेते हैं सो दैट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बेरिश सिनेरियो। तो इस बेरिश सिनेरियो में ऑब्वियसली हम फिर बेरिश कैंडल को ही देखेंगे। अच्छा जी, ये आ गई आपकी एक कैंडल, ऐसी है। इसको अब हम दोबारा जो है लेट्स से कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो कहाँ पर बनेगी। अब जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी इस तरह बनी है कि वो दोबारा चली गई है ऊपर, एंड इसने जो क्लोजिंग है वो क्या दी है, ग्रीन क्लोजिंग दी है, यानी कि आपकी कैंडल दोबारा बुलिश क्लोज हुई है। अब अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर, अब एक चीज़ जो है यहाँ पर हो रही है कि भाई हमारी बॉडी एक तो क्लोज हो गई है ना, हमारी एक बॉडी जो है नीचे आ गई है, तो हम यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है। अब वापस ऊपर जाएँ, इधर को पीओआई देखें, अपना जो है सेल वगैरह करें तो ये होना चाहिए, बट नो, दिस इज़ नॉट योर चेंज ऑफ करेक्टर, दिस इज़ अ डेविएशन। ये आपकी एक इंड्यूसमेंट हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है। अब उसकी रीज़न क्या है, अब सिंपल, इन सेकंड लास्ट वीडियो आई वाज टेलिंग अबाउट 3 कैंडल रूल, कि आपने क्या करना है, आपने एक सर्टेन पॉइंट के नीचे 3 कैंडल्स देखनी है। लेट्स से कि इसके नीचे अगर हम ये जो हमारी रेड वाली कैंडल है इसको अगर हम रिमूव करें, इफ यू रिमूव दिस, आपकी नेक्स्ट कैंडल ये नीचे आती, रेड कैंडल नीचे आती, गॉट इट। जो आपकी थर्ड कैंडल थी वो आपकी नीचे ही आती, लेकिन उसकी जो विक है वो क्या करती, उसकी विक वापस जाकर इसको करती, रीटेस्ट करती, यानी कि इस तरह की आपकी कैंडल बनती। देन आप कहते हैं कि भाई हमारा जो करेक्टर है वो चेंज हो गया, स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया है। इट इज़ बेटर टू वेट। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पर जो है बहुत हरी में जाएं, यहाँ से आप सेल वगैरह देखें, अब इससे बेहतर है, इसकी निस्बत बेहतर क्या है, ये है कि भाई आप सब्र कर लें, आप वेट कर लें। मेरी 3 कैंडल रूल मेरा अगर हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर मैं BOS देखूँगा, फिर यहाँ से मैं सेल करूँगा, मेरा SL यहाँ पर होगा, और इस तरह करके मैं अपनी जो है वो एंट्रीज वगैरह प्लान करूँगा। ऑब्वियसली अपने कैंडल क्लोजिंग और 3 कैंडल रूल आपने जो है वो जहन में रखना है। अब BTC का चार्ट ओपन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर हैं
जो चेंज ऑफ करेक्टर हैं वो अक्सर जो होते हैं क्या फेल हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं, रीज़न क्या होती है, आज हम इसी पर ही डिस्कस करने वाले हैं जी। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, अगेन वॉच इट विद काम एंड यू नो ईजी होकर इन चीज़ों को देखें। और आपको यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल एक दिखा देता हूँ। अब लेट्स से जी, अब यहाँ पर ही आ जाते हैं ना, अब इसको रिप्ले कर लेते हैं, रिप्ले करके, ताकि आपको मैं बिल्कुल ज़रा ध्यान से आपको डिटेल में जाकर चीज़ें जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब अगेन वही चीज़, दिस इज़ योर लो हाई, हायर लो और हायर हाई, ऐसे ही है। ये चीज़ तो आपको बड़ी कंफर्म है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इस वीक पर क्या होना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम बेसिकली ये देख रहे ही हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर्स को हम कैंडल्स क्लोजिंग से कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम रिफाइन करते हैं, और हमें कैसे अंदाज़ा होता है कि ये हमारा वैलिड है या वैलिड नहीं है। अब इस चीज़ को हमने क्या करना, थोड़ा इसकी मैं विथ कर देता हूँ ज़्यादा, आपको ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर है कैंडल क्लोजिंग। अब हमने क्या देखना था, वी विल सिंपली लुक एट कि भाई ये जो हमारा लास्ट हाई है, अब इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर हमें एक एटलीस्ट कैंडल पूरी बॉडी से चाहिए, दूसरी चाहिए कैंडल अगेन बॉडी के साथ, तीसरी कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं और उसकी भी जो है वो क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, लाइक इस तरह करके ऊपर होनी चाहिए। फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि हम स्ट्रक्चर जो है हमारा ये ब्रेक हो गया है, और अब जो है हम किस तरह ट्रेड करेंगे। लेट से कि अगर हमारी कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं, देन हम ये ट्रेड करेंगे, हम यहाँ से दोबारा एंट्री लेंगे और ऊपर का स्ट्रक्चर जो है हम ट्रेड करेंगे। देन दिस विल बी लाइक आपका जो प्लान रहने वाला है। अब यहाँ से आपको एक सिंपल, आपने कैंडल क्लोजिंग का रूल और 3 कैंडल रूल को फॉलो करके आप इस फेक आउट से बच गए हो। दैट इज़ वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, कोई इसमें इफ एंड एल्स वाली बात ही नहीं थी। अब थोड़ा सा ना हम इसको कर लेते हैं जी डिफ़ाइन। अब ये देखें, अब अगेन यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल मिल गई है, इसको थोड़ा मैं दोबारा ना करके रिप्ले करके आपको दोबारा जो है दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल में हम आ जाते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल पहले हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर की देखी है, अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं जनाब किस चीज़ की, पहला चेंज ऑफ करेक्टर की। अब अकॉर्डिंग टू आवर रूल, अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर, जो चीज़ मैंने आपको बहुत ही इंतहाई डीप स्टडी में जाकर आपको जो है वो करवाया हुआ है कि यार ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, हाई लो, सॉरी हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो। ठीक है, अब इस चीज़ को जब आप 3H पर देखेंगे ना, तो जो मैंने हायर लो मार्क किए हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके पास बहुत क्लियर और विजिबल हो जाएंगे। थोड़ा ये हम बात कर रहे हैं डेली की। सो दिस इज़ योर हायर लो, दिस इज़ योर हायर हाई। अब यहाँ पर अगेन बात सुन लें कि अगर यहाँ पर इफ़ यू आर लुकिंग एट कि भाई हमने बेरिश होना है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, देन यू आर लुकिंग एट दिस लो कि मेरा लो ये क्या होगा, ब्रीच होगा, ब्रेक होगा, ये वाला आपका लो है। whenever you are bullish and you are looking at and you are aiming at कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो, then you will wait until your last higher low breaks। आपका जब तक लास्ट हायर लो ये वाला जो है ब्रेक नहीं होता, तब तक आप उसी स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे। जब ब्रेक हो जाएगा, आपका करेक्टर चेंज हो जाएगा, देन यू विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपनी ट्रेड्स वगैरह उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है जी, अब थोड़ा मार्केट को हम रिप्ले करके देख लेते हैं रिप्ले मोड में कि ये किस तरह आप देखें। अब आपकी ये कैंडल नीचे आई है, ठीक है, कैंडल नीचे आई है, उसने यहाँ पर जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी, इसको ज़रा मैं मार्क कर देता हूँ, लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। चलें, जो आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग थी ना यहाँ पर, दिस वन वाज योर लाइक लिक्विडिटी, ये मार्क क्यों नहीं हो रही पता। चलें, इसको हम जब लेट्स कंसीडर के ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमारी क्या है, लिक्विडिटी है। इसको हम ज़रा साथ थोड़ा लिख भी लेते हैं, आपको बहुत आराम से डिटेल से चीज़ें। ऑब्वियसली जो बंदा सीखने वाला है ही विल गिव हिज टाइम, और जिसने नहीं सीखना उसके लिए यही है कि जस्ट आए और गए, और कोई बात पल्ले भी नहीं पड़नी, एक वीडियो ये देखेंगे एक वो देखेंगे, इस तरह करके इतना सारा मैसेज हो जाता है बंदे को कि कुछ क्लियर रहता ही नहीं है। अगेन ये लिक्विडिटी थी आपकी इस मार्केट ने क्या सिंपल लिक्विडिटी स्वीप की है। अब यहाँ पर लेट्स से कि आप एंट्री लेना चाहते हैं, आप यू हैव द आइडिया कि भाई मेरी लिक्विडिटी सिलेक्ट हो गई है, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एंट्री लेना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर इंटरनली कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने के बाद ना
इंटरनली अगर मैं बात करूं तो आप भी यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत एंट्री आप ले सकते थे, बट मार्केट से एंट्री होनी थी, एसएल बहुत बड़ा होना था। तो ठीक है, अगर इसको आपने छोड़ भी दिया है देन इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई इसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ट्रेड्स मिस होगी, बिकॉज यू आर लुकिंग एट कि भाई मेरा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो ब्रेक होगा कहाँ पर होगा। दिस वन लाइक वुड बी योर चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर, ये चीज़ें साथ साथ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लाइक आपका स्ट्रक्चर, आपकी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में जो है वो डिस्क्राइब होती जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर का आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि भाई मेरा ये ब्रेक होता है, आई विल टेक द एंट्री। अगर ब्रेक नहीं होता तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा। वेरी सिंपल। अगेन हम वापस आ जाते हैं डेली पर, बात हम डेली की कर रहे हैं और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कैसे जो है चीज़ों को देखना है, हमें कैसे पता चलेगा। ये आपकी लिक्विडिटी थी, नीचे एक स्वैप हो गई, ठीक है। ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर आपका जो ये पॉइंट आ गया, आपने मार्केट को दोबारा प्ले होने दिया है, आपका ना तो भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और ना ही जो है आपकी क्या हुई है, नीचे जाने के बाद वो दोबारा लिक्विडिटी की तरफ और स्पोर्ट की तरफ दोबारा आया है, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर जब आपका हुआ है ना, इफ़ यू लुक एट इट, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया जी, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद लेट्स से कि आपकी जो ये वाली कैंडल्स थी ना, दीज बॉडीज़, इन्होंने क्या किया, आपको क्लियर कर दिया कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, बुलिश हो गया है। आपने एंट्री कैसे ली, ऑब्वियसली फिब लगाई। अब ये मैं 1 HP हूँ, तो आप जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं दैन यू आर ऑन 15 मिनट और 5 मिनट, तो उस पर उस हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। लाइक दिस इज़ सिंपल सेटअप, और इसको इस्तेमाल करके आपने चेंज ऑफ करेक्टर को डिफ़ाइन करके आपने शॉर्ट का एसएल नहीं खाया, आपने लॉन्ग कर लिया एंड यू आर इन प्रॉफिट। वेरी सिंपल। देन चलें जी, वापस आ जाते हैं। हम यहाँ पर जो चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं कि कैंडल क्लोजिंग से हमने कैसे चीज़ों को मेजर करना है, कैसे चीज़ों को हमने लेकर चलना है। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा इसको मैं थोड़ा फास्ट मोड में कर लेता हूँ। अगेन अगर आप देखें ना, तो आप इस पूरी रेंज में, लाइक दिस इज़ योर इंटायर रेंज, गॉट इट। अब लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल सी चीज़ें डिटेलिंग की हुई है कि भाई रेंज क्या होती है और रेंजेस की बिल्ड कैसे होती हैं, और रेंजेस को हमने कैंडल क्लोजिंग से कैसे स्टडी करने हैं, ट्रेड करने हैं, ट्रेडिंग द रेंजेस यूजिंग कैंडल क्लोजर और 3 कैंडल रूल, ये मैंने बहुत डिटेल से लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दी है। रेंजेस फॉर्म कैसी होती हैं, रेंजेस का मिड पॉइंट कैसे ट्रेड करना होता है, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आई विल अपडेट कुछ वीडियोज़ में ये चीज़ें सारी मैं डिस्क्राइब आपको इंशाल्लाह ताला करने वाला हूँ। अब अगेन उसने लिक्विडिटी आपकी स्वीप की है, वापस आई है, उसने यहाँ पर जो चेंज ऑफ करेक्टर आपको नहीं दिया, आपको यहाँ पर क्या दी है, एक सिंपल डिवीजन दी है, मार्केट वापस ऊपर निकल गई है। अब यहाँ पर लेट्स से कि आपको पता चल गया भाई मेरी दोबारा डिवीजन हो गई है, लिक्विडिटी जो स्वैप्ट हो गई है, तो आप क्या करते हैं, अपने सिंपल लिक्विडिटी स्वैप्ट होने के बाद आपने क्या करना, चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना था ना, ऐसे ही है। अब चेंज ऑफ करेक्टर मुझे यहाँ पर कोई अगर बताए, इफ़ यू हैव लर्न दैट मच, कि आपको अगर समझ आ रही है, तो अब यहाँ से नीचे लो लगा, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई। क्या चीज़ मैंने समझाई हुई है, बहुत डिटेल से समझाई है कि भाई हमने क्या करना है। लास्ट अगर हम बेरिश हैं तो लास्ट हमने लोअर हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, अगर हम बुलिश हैं तो हमने लास्ट हायर लो के ब्रेक होने का वेट करना है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कुछ ही इसमें मुश्किल चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। लाइक जो हो के लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बीटीसी, जब गोल्ड पे जाते हैं तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है वो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। आपने सिंपल क्या किया, आपने फिब लगाई, एंट्री आपने कहाँ से लेनी है जी, आपने अपने BOS के रीटेस्ट पे, सॉरी नॉट BOS बट इसको हम क्या कह रहे हैं, चेंज ऑफ करेक्टर कह रहे हैं, इसके रीटेस्ट पे हमने एंट्री ली, ऐसे अपना कम से कम इसी लोज करने नीचे लगाया, और आई वुड रेकमेंड क्या यार 1:2 टारगेट कर लो, इनफ होता है। अब ज़्यादा वो एक्सटेंड कर लें, ठीक है, TP तो आपको फिर व्यू देगी, 1:2 टारगेट करें, ज़िंदगी सुकून से गुजारें, एंड दैट्स ऑल। इस तरह करके आप कैंडल क्लोजिंग को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो। अब कैंडल क्लोजिंग ने आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन कैसी दी है चेंज ऑफ करेक्टर की, जब भी आपका चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर रहे हो तो उस स्पेसिफिक हाई और लो के ऊपर आपने कम से कम 3 कैंडल्स विद बॉडीज़ देखनी है। इफ़ यस देन यू आर गुड टू ट्रेड, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लेंगे। उस चेंज ऑफ करेक्टर BOS का आप ट्रेड कर लेंगे, या तो फेल हो जाएगा। अगर अगर हो जाता है आपका वो है वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, आप थोड़ा वेट करके कंफर्म करके उसमें इंट्रेस्ट वगैरह फाइंड आउट कर लें, इसमें कोई जो है मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम किसी और पॉइंट पर देखते हैं, लेट्स से जी चलें आज डॉट देख लेते हैं।
वी आर हैविंग आवर लास्ट एग्जांपल, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज ब्रो आई डोंट थिंक सो कैसा जो है वो आपको नॉलेज और ऐसी चीज़ें जो इन वेरी नॉट कॉम्प्लेक्स वे के चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके, अब लाइक मैंने आपको यही समझाना था कि यार ये क्या होता है, BOS और चेंज ऑफ करेक्टर को क्या क्या होते हैं, ये फेल कैसे होते हैं। वी हैव स्टडीड इन जस्ट 15 मिनट्स। आप 15 मिनट में आप चीज़ सीख चुके हो। आप ठीक है, अगर नहीं समझ आई दोबारा रिप्ले करके देखें, आपको अच्छी तरह ये चीज़ें जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा इन चीज़ों का कि कैसे ये वर्क कर रही हैं। अच्छा जी, चलिए हम आ जाते हैं जी, इसी को देख लेते हैं। इसी को अब यहाँ पर देखने के बाद जिसको थोड़ी समझ आ गई है ना, वो उसका क्वेश्चन यहीं पर ही हो जाएगा कि भाई आपने तो बोला है कि यार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो बॉडी क्लोजिंग हो जाता है, पर यहाँ पर ऑब्वियसली यू हैव द राइट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए था ना, होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। व्हाट इज़ द रीज़न? अब यहाँ पर रीज़न जो है थोड़ा, जिसने थोड़ा ज़्यादा समझ लिया उसको ज़रा उसकी रीज़न जो है वो यहाँ पर बड़ी प्रीटी क्लियर होगी कि भाई ये रीज़न है। हैव यू रीज़न कि आपको जो है वो आपने मेजर कर लिए, आपको समझ आ गई है इसकी रीज़न क्या थी फेल होने की। सिंपल रीज़न है भाई, 3 कैंडल रूल। क्या आपकी 3 कैंडल्स यहाँ पे बुलिश क्लोज हुई हैं? नो, द आंसर इज़ नो, नहीं हुई क्लोज। आप एक कैंडल में ऊपर गए हो, यस यू आर बुलिश। अब आपको दूसरी कैंडल बनाओ ना बुलिश बनाओ, तीसरी कैंडल बनाओ ना बुलिश इधर। उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ जी ठीक है भाई, हमारी जो है वो क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया, अब हम एंट्रीज फाइंड करेंगे, ऊपर जाएंगे। लेकिन नहीं ना, ऐसे नहीं हुआ। और जो आपका जो क्या हुआ है, अगर लेट से किसी ने यहाँ पर फेक चेंज ऑफ करेक्टर को ट्रेड करके यहाँ से एंट्री ली, तो यहाँ पर उसने एसएल लिया है ना। एसएल लेने के बाद उसने एग्जिट किया है मार्केट से, बिकॉज एक ही रीज़न है कि भाई चीज़ें नहीं है क्लियर, एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि 3 कैंडल रूल्स को फॉलो करके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब जितना भी किसी ने किया हो कि यार ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, फिप वगैरह लगा ली, अब तो एंट्री मैंने लिक्विडिटी जब से मार्केट पकड़ेगी मैंने एंट्री लेनी है यहाँ से, लेट से कि जी ये एंट्री लेनी है मैंने, एसएल मैंने बिल्कुल लो पे रख देने हैं, टीपी मैंने वो एक्सटेंड कर देने हैं, तो भाई आपका तो एसएल हो गया है ना, यू आर आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, एस एल्स आर पार्ट ऑफ द गेम। इसमें कोई ऐसी शर्म वाली और कैसी की चीज़ नहीं है कि लॉसेस और जो एस एल्स हैं नहीं होते, होती हैं, यस। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप चीज़ों को पहले देखें तो सही ना, उसके बाद एस एल्स हो रहे हैं, ठीक है, ओके। ठीक है जी, अब ये आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर आपको कैसे 3 कैंडल रूल और कैंडल क्लोजिंग ने कैसे आपको यहाँ पर एक एस एल से बचा दिया है, बहुत क्लियर हो गया है। अब एक किसी और जो है स्ट्रक्चर को, किसी और चीज़ को ट्रेड करके हम देख लेते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं ना, लेट्स से इस पर आ जाते हैं। अब ये हम खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर आपको एक लीव, यहाँ पर एक नया रिप्ले बनाते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये स्टार्ट न्यू, हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, तो इस पे लाइक यू आर स्टैंडिंग एट हेयर, ठीक है। अब अगेन वही चीज़ मेरे भाई, मैंने आपको बड़ा ही प्यार से बड़ा डिटेल से समझाया हुआ है। व्हाट आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू दैट दिस इज़ योर लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हायर लो, सॉरी नॉट, थोड़ा मैं और सेंस में चला गया, ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अगेन ब्रो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू आर वेटिंग फॉर आपका लास्ट क्या ब्रेक हो, हायर लो ब्रेक हो, तो क्या होंगे हम, बेरिश होंगे। अगर नहीं ब्रेक हो रहा तो हम क्या हैं, बुलिश हैं। बहुत सिंपल क्लियर क्लियर आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड हो गया, ठीक है जी। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आइदर यू आर स्वीपिंग इट डाउन, आप यहाँ पे स्वीपिंग दो एक, देन आप वापस अंदर जाओ, वापस क्लोजिंग यहाँ पर दो, एंड यू विल टारगेट हाइज। व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस के आप, ठीक है, अब यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, आपकी डेली क्लोजिंग की एक आई है। अब यहाँ पर 3 कैंडल रूल हमने फॉलो करने हैं। 3 कैंडल रूल के अकॉर्डिंग 3 कैंडल्स नीचे आए, जाके कैंडल एक रीटेस्ट करे, देन वी आर गुड टू गो, फिर हमने कंफर्म हो जाएंगे ना। अब हमने हरी में क्यों करना है ट्रेड, आपको जब जल्दी में जाएंगे आप 2 दफ़ा प्रॉफिट कर लेंगे, 3 दफ़ा प्रॉफिट कर लेंगे, बट जब एक आपका एसएल लगेगा वो आपको और फॉलो करते हुए तो आप मार्केट से जो इजीली आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, एक कैंडल गई है, उसने रिटेस्ट किया है अपना जो चेंज ऑफ करेक्टर रिटेस्ट कर लिया है। अब हमें एक यहाँ पर और चाहिए, थोड़ा सी बीरिश कैंडल चाहिए, हमें कंफर्म हो जाना है। अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल रही है, जस्ट लुक एट दिस। आपकी ये कैंडल पूरी नीचे आई, सेकंड कैंडल नीचे क्लोज हुई, थर्ड कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया, फिर चार कैंडल्स फिर रिटेस्ट कर रही हैं, बीरिश क्लोज दे रही हैं, देन यस यू आर हैविंग द कंफर्मेशन कि भाई हम यहाँ पर क्या है, बीरिश है। हम अब क्या करेंगे, नाउ वी विल लुक एट द यहाँ पर जो अपनी POS वगैरह FVG है और OB जो ऊपर आ रहा है,
इस तरह अगर चीज़ों को अलाइन करेंगे अपनी एंट्रीज लेट से कि आप इस तरह कर लें कि यार एफ के अराउंड अपनी एंट्री लें, एस थोड़ा अगर आप करना ही चाहें बहुत सेफ साइड पे तो थोड़ा एस बड़ा हो जाएगा, बट चूँकि डेली पर हैं तो हम एक स्विंग ट्रेड ही प्लान कर रहे हैं ना, सो उसमें नॉट वी आर नॉट इन टू लाइक दिस के बहुत जो जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर चलें और एग्जिट ले लें, ठीक है। तो इस तरह करके आपकी अगर एंट्री यही आप थोड़ी सी अलाइन करी होती इस चीज़ को, चलिए मैं लाइन करके दिखा देता हूँ यार मैं आपको, सो दैट ये भी क्वेश्चन ना रह जाए किसी के माइंड में, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अलाइन किसी से 0.5 से अलाइन करनी होती है ना, ये आपका 0.5 कहाँ पर आ रहा है यार, दिस वन। तो 0.5 देखें आप कैसा उसने आपको एक परफेक्ट वहाँ से रिजेक्शन दी है, आपने रिजेक्शन वगैरह आपको वहाँ से मिली है एंड यू आर गुड टू गो, और आपका वो टीपी शीपी जो भी आपने करने थी वहाँ पर आपके हो गए हैं, आपने यहाँ पर बुक किया नहीं किया एक वो सेपरेट चीज़ होती है, ठीक है जी। अब इस तरह करके जस्ट कैंडल को इस्तेमाल करके